हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त होंगे। तो रसगुल्लों, देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका बार बार एग्जाम हो ही रहा है, T1 T2 भी जो हो रहा है, हाफ ईयरली हुआ, फिर से एग्जाम आपके आ ही रहे हैं। तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को मद्दे नजर रखते हुए आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन का सीरीज दिया जा रहा है, जो आप थोड़ा सा देख लें, एक टाइप का क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए। तो इसी श्रृंखला में आज मैं लेके आया हूं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि लघु उत्तरी में दिया है 4 अंक वाले x+y=5 का आलेख खींचिए। तो इसमें बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं कि अब क्या करें, इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया है, करेगा हम। तो दिक्कत ये है कि बाबू आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है आलेख खींचना है, मतलब उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे? तो अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो थोड़ा सा तो आपको बताया हूं, मैं पहले वही पढ़ाया था, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए x+y का क्या दिया जी, आलेख बनाना है। तो यहां देख लो, सबसे पहले आप क्या करोगे जी रसगुल्ला, चलो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये हो गया, इधर मैं आलेख बनाऊंगा, ये हो गया, इधर आलेख बनाऊंगा मैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ध्यान सुनना, यह एक्स एक्सिस है और क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ध्यान से सुनना, दिया हुआ क्या जी, और इधर क्या करोगे बाबू, एक तो चार्ट बना लेना। चार्ट है बिना मिर्च मसाले वाला, ये ले लो बाबू, ये हो जाएगा। देखो x+y क्या दिया जी 5। तो अगर मैं यहाँ लिख लूं क्या जी, x की वैल्यू कुछ करते हैं तो y हमारा मिलता जाएगा। तो यानी कि मैं लिख लूं x, यहाँ लिख लूं क्या y, तो y हो जाएगा 5 माइनस का x। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन से मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। तो x+y=5, तो x 5 माइनस का y, यह इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इतना आप कर लेना। y को मैं यह ट्रांसफर कर लिया हूँ, प्लस y है तो माइनस का y हो गया है। तो अब क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करते जाओगे, x की वैल्यू क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है जी, यानी कि x की वैल्यू, पहले x लिखा हूँ तो कोई बात नहीं, जब x लिखा हूँ तो मैं किसको भेज दूं जी, y जुटला दे रहा हूँ। यहाँ देख लो, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो y सॉरी सही है। तो यहाँ से हो जाएगा y=5 माइनस का x। तो क्या करोगे जी, अब कहोगे सर मैं रखूं कितना, तो हमेशा ध्यान रखना डेसिमल में मत लाना, फ्रैक्शन में मत लाना, क्योंकि वहां लिखने में दिक्कत होगी। तो कुछ ऐसा लाना जो पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब क्या हो जी, पूर्ण संख्या, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये पूर्ण नंबर है। तो इनको नोट उस पर दिखाना आसान रहेगा। अब 1/2 आ जाए तो लेकर घूमते रहोगे, कहाँ मिलेगा। तो इसलिए आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी रखना सॉलिड नंबर आए, रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं x का रख दूंगा 0, x का रखूंगा 0 तो y कितना आ जाएगा 5। ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। तो मैं कह रहा हूं कि यदि यदि x=0, जब x=0 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा जी, हमारा 5 आ जाएगा। x=0 तो y क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। पहली कहानी समझ में आ गई। दूसरा कहोगे सर x का बराबर हम 0 रख लिए तो 1 रख लेते हैं, तो रख ले मेरे रसगुल्ला। तो x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो तो y कितना आ जाएगा जी, तो y रखोगे x की वैल्यू 1, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा जी 4 बच जाएगा। कितना बचेगा 4 बचेगा। x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्लस वाला हो जाएगा। माइनस वाला भी रखना चाहते हो तो माइनस भी रख लो, माइनस का 1। एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, माइनस का 1। एक्स की वैल्यू मैं क्या रखा हूँ जी, माइनस का 1 रख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अब कहो सर 2 प्लस वाला 2 माइनस वाला रख लो, कि आराम से ग्राफ बन जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो भी देखोगे ग्राफ तो बन ही जाना है। तो मैं -1 रख रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -1। जब देखो यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो 5 माइनस, इसकी वैल्यू -1, ये 5 माइनस माइनस प्लस ये 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ठीक उसी प्रकार -2 रख लेंगे, तो 5 माइनस -2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -2, तब क्या हो जाएगा 7 रख लोगे। ठीक है जी, तो आप चाहो तो आराम से ग्राफ जितना मन करे उतना बना सकते हो। y कहाँ तक जाएगा, 7 तक, मैक्सिमम कहाँ पहुंचा 7, y कितना पहुंचा 2 तक, x पहुंचा है 2 तक। तो इस पे नंबरिंग करते हैं हम, ये 1 2 3 एंड 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये क्या जी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस में कहीं आई भी नहीं किया तो मतलब छोड़ दो थोड़ा सा। अब हम एक एक कोऑर्डिनेट रखना, x/0 y/5, x/0 y/5 खोजो मेरे बाबू, ये होता है 0, 0। तो x/0 है और y/5 यहाँ आ जाएगा।
एक्स पर 0 वाई पर 5, एक्स पर 0 वाई पर 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पर 0 और वाई पर 5, ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो सबका निर्देशांक लिखना सीख लो। सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद से वाई अक्ष वाला लिखते हैं। तो एक्स अक्ष वाला मैं लिख दिया हूँ, एक्स पर 0 वाई पर 5, 0,5 पहला पॉइंट मिल गया। एक्स पर 1 वाई पर 4, अब देखो एक्स पर 1 हाई वाला, वाई पे 4 हाई वाला, तो ये आएगा ऐसे, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कामा कितना हो जाएगा जी 4। फिर x पर 2 y पर 3, देखो यहाँ से x पर 2 y पर 3, यहाँ हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा x पर 2 y पर 3, ये हो जाएगा अगला निर्देशांक हमारा, ये हो गया। फिर से देखो अब क्या करोगे, x पर -1 y पर आ गया 6, x पर -1, x पर -1 y पे आ गया 6। अब यहाँ से आ जाओगे, कलर देखो, ये देखो x पर -1 और y पे क्या आ गया 6, ए पॉइंट हो गया -1 कामा का 6 हो जाएगा। फिर x पर -2 y का 7, x का -2 y का 7 यहाँ लिख लोगे, ए पॉइंट हो जाएगा x का -2 y का 7। लास्ट में क्या करोगे, देखोगे लाइन मिल रही है, दिख रहा है ना, ये ग्राफ खींच बना दोगे, यही इसका आलेख है, जो मिला है ना यही उसका आलेख है। देखो कितना आसान है जी, 1 2 3 4 रख लेना, बाकी जहां कट करेगा वही उसका आलेख है। इससे हम लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन दिया रहेगा ना तो उसका सॉल्यूशन पूछता है, तो इसी वाले मेथड से हम लोग कर सकते हैं। जहां कट करता है दो पॉइंट, दो रेखाएं हैं, जहां कट करती हैं वहां जो उसका निर्देशांक मिलता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बोला है x + y = 5 का आलेख खींचिए। आलेख कैसे खींचोगे जी, सबसे पहले एक चार्ट बना लेना और इधर लिख लेना कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4, एक एक को दिखाते जाना। पहले x एक्सिस, उसके बाद y एक्सिस, निर्देशांक जब भी लिखोगे पहले x पे चलोगे, उसके बाद से y पे चलोगे, जहां जहां मिल रहा है उसको लिख के लास्ट में स्केल लेके मिला देना, वही उसका हो जाएगा आलेख। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ये तो और सस्ता है, और सस्ता है। सबसे पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या दिया जी, x - 2y = 4, x - 2y = 4 दिया हुआ है। जब x - 2y = 4, अगर कोई भी एक्स वाई की वैल्यू रखें और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या आ जाए, इक्वल हो जाएगा, तो वह उसका हल होगा। अगर नहीं इक्वल आएगा तो हल नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए अब मैं इसको लेके स्टार्ट करता हूं। पहला दिया 2,0, क्या दिया जी 2,0, चेक करना है इसका हल है कि नहीं। यानी कि यहाँ x की वैल्यू दिया है 2 और y की वैल्यू क्या दिया है 0। अब मैं रख रहा यहाँ मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में x = 2 और y = 0 रखने पर, अब हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे जी, चेक करने चल रहे हैं। चेक करेंगे x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 - 2, y की वैल्यू कितना दिया है जी 0 = कितना आ रहा है जी 4, तो 2 - 0 कर लेंगे, 0 = 4, 2 ≠ 4, बराबर आया। इधर 2 है उधर 4 है, एक्स वाई रखने के बाद भी बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। क्या मतलब क्या करोगे कि इसका मतलब 2,0 इस समीकरण का हल नहीं है, तो क्या लिखोगे यहाँ, अतः 2,0 समीकरण 1 का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है। क्यों हल नहीं है, क्योंकि 2,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 4 आ जाता हम कहते इसका हल है, 4 नहीं आया तो इसका हल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ जी, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब इसी में दिया हुआ है 4,0, तो 4,0 रखो। इक्वेशन क्या है जी, x - 2y = 4, x - 2y = 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड वाला मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ 4,0, क्या है जी 4,0, सेकेंड क्या दिया जी 4,0, सॉल्व करोगे तो हाई हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू, तो x y जैसे मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितना रखना है 4, तो 4 - 2, 0 दिया हुआ है तो 0 = 4 रख लिया जी।
ये देखो 4 माइनस 2 में 0 इंटू 0 क्या हो गया 0 इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, यानी क्या आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब हम लिखेंगे अतः अतः 4, 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, ठीक है जी, एक हल है, क्योंकि दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ जाए। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, इसी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और भी शानदार वीडियो चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो जरूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या आपको चाहिए। सारी प्रोबेबिलिटी मतलब जितनी होगी सारी संभावना आपको दी जाएगी, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जरूर मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।